बीच में भी स्टोर। दोस्तों, अक्सर जब भुतहा जगहों, जिन्हें हम अंग्रेजी में हॉन्टेड जगह कहते हैं, उनके बारे में बात होती है तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ के किले का नाम खास तौर पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक और किले की। यह है कांकवाड़ी का किला। अगर आप यहाँ जाएं तो यह किला भानगढ़ के किले से कहीं ज्यादा भुतहा यानी हॉन्टेड लगता है। कांकवाड़ी का किला अलवर जिले में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। यह किला घने जंगलों के बीचों बीच आम लोगों और सैलानियों की पहुंच से बहुत दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। दरअसल जब हम यह कह रहे हैं कि यह किला कहीं ज़्यादा भुतहा लगता है तो इसकी कुछ वजहें हैं। सबसे पहले तो इस बात पर गौर कीजिए कि आज के समय में जब हम भानगढ़ जाते हैं तो वहाँ हर वक्त सैकड़ों की संख्या में सैलानी मौजूद होते हैं। आपको हमेशा आसपास लोगों का कोलाहल और सेल्फी लेने को आतुर युवाओं की रेलमपेल नजर आती है। आपको इसकी कहानी सुनाई बताई ना जाए तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि इस किले को लेकर इतना डर रहता है। इसके ठीक विपरीत जब आप कांकवाड़ी के किले में जाते हैं तो उस इलाके की बीहड़ता और किले की वीरानी आपको भीतर ही भीतर असहज कर देती है। भानगढ़ तक तो सड़क जाती है, वहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन कांकवाड़ी के किले तक पहुँचने में ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार से भी करीब 25 किलोमीटर दूर घने जंगल में है। बाघ, तेंदुए और तमाम जंगली जानवरों से भरे जंगल के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर आपको सफारी भी खुली जीप से ही करनी होती है और किले तक पहुंचना होता है। इन सब के बाद भी अगर आप वहां ढंग से पहुंच भी जाएं तो किले में घुसते हुए डर लगता है। जब हम लोग किले में पहुंचे तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था। हम ही किले का दरवाज़ा खोलकर भीतर घुसे। अंदर जाते हुए अनजाना सा डर लगता है, और ये डर केवल इस बात का नहीं होता कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक सामने ना आ जाए। उस किले की वीरानी से भी आप थोड़े असहज हो ही जाते हैं। भानगढ़ का इलाका बड़ा है क्योंकि वह दरअसल किले के साथ साथ एक नगरी भी थी, लेकिन कांकवाड़ी में केवल एक किला है। आइए थोड़ी इतिहास की बात करते हैं। भानगढ़ का किला थोड़ा पुराना है, कांकवाड़ी से करीब 100 साल पहले बना हुआ। भानगढ़ शायद अकबर के समय में बना होगा और कांकवाड़ी का किला औरंगजेब के समय में। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों ही किलों का संबंध आमेर के शासकों से है। भानगढ़ का किला 16वीं सदी में राजा मानसिंह के पिता भगवंत दास ने बनवाया था, जबकि कांकवाड़ी का किला 17वीं सदी में मानसिंह के पोते राजा जयसिंह प्रथम ने। कांकवाड़ी का किला किस मकसद से बनाया गया था, उसका क्या इस्तेमाल होता रहा, इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है कि आमेर के राजाओं ने शिकार के इरादे से यहाँ जंगलों में आने के लिए किले के रूप में एक ठिकाना बनाया हो। लेकिन कांकवाड़ी के किले की इतिहास में सबसे ज़्यादा ख्याति इसी बात के लिए है कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को यहाँ कुछ समय कैद करके रखा था।
नीलकंठ से दिखता है। कल देखा था नीलकंठ से। भानगढ़ के किले के विपरीत कांकवड़ का किला काफी अच्छी हालत में है। किले के बाहरी हिस्से में जरूर कुछ झाड़ झंकाड़ उगाई है, लेकिन ऊपर मुख्य इमारत और कमरे काफी ठीक ठाक हैं। किले की बनावट भी आम किलों जैसी नहीं है, जैसे कि उसके बगीचे की डिजाइन, जिसमें सफेद संगमरमर की झलक देने के लिए चूना पत्थर का खूब इस्तेमाल किया गया है। किले के एक हिस्से से दूसरे और एक तले से ऊपर के तले में जाने के लिए सीढ़ियां व गलियारे बने हुए हैं। कई गुप्त रास्ते भी नजर आ जाते हैं। कमरों में दीवारों पर पुरानी कलाकारी के नमूने अब भी देखने को मिल जाते हैं। के कई हिस्से व कमरे अब भी बंद हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में होने के कारण यह किला वन विभाग के कब्जे में है। किले में घूमते हुए अचानक आपको कभी पक्षियों की तेज चीख सुनाई दे जाती है या फिर बंदर की आवाज। जंगल में होने के कारण ऐसा सामान्य है, लेकिन इतने बड़े किले में अकेले घूमते हुए कोई भी आवाज या तेज हवा की साएं साएं भी आपको डरा देती है। और इधर तालाब की दाईं तरफ आपको एक जो दीवार दिखाई दे रही है ना, वो कहा जाता है कि घोड़ों और घुड़सवार सैनिकों के किले के अंदर आने का एक गुप्त रास्ता था, जो किले के मुख्य द्वार से थोड़ा हटकर हुआ करता था।
पीछे के हिस्से में एक बड़ी सी बावड़ी है। इसमें हरी काई से ढका पानी है। इसमें नीचे उतरने की सीढ़ियां भी हैं। देखने से लगता है कि पानी के सतह के नीचे भी कुछ और ढांचा है। कुछ लोग कहते हैं कि दारा शिकोह को इसी में रखा गया था। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि यह बागियों को सजा देने की जगह थी। कैसे, यह तो जानना मुश्किल है, लेकिन देखने में यह जगह अजीबोगरीब लगती है, क्योंकि इधर आए बिना आपको पता नहीं चलता कि किले के पिछवाड़े में ऐसी भी कोई जगह है। जितना जल्दी मुमकिन था किले को पूरा देखकर हम लौट गए। आखिर सफारी के वक्त में ही हमें जंगल से बाहर भी निकलना जाना था, लेकिन एक दिन पहले देखे भानगढ़ के किले से कहीं ज्यादा रोमांचित हमें कांकवाड़ी के किले ने किया। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप कभी वहां जाएं तो मैं अपने अनुभव के बारे में जरूर बताइएगा। देखने की नीचे से कौन आ रहा है?